स्टूडेंट्स, वेलकम। चलिए, होप यू आर सेफ इन योर होम। चलिए, आपका अभी तक पढ़ाई हो गया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर 1 में। अभी तक आपने पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारे कंपोनेंट्स हैं फूड के। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में, और यही सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको पढ़ाया गया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो भी हैं सारे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है ना। और साथ में ही क्या था कि आप लोगों को बताया गया कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पिछले क्लास में रह गए थे, जो कि यहाँ पे पूछा गया था। पहली कुछ क्वेश्चंस पूछ रही थी। ठीक है ना, और साथ में ही ये सारे क्वेश्चंस जो इस एक यहाँ पहली के क्वेश्चंस है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है ना, तो वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से कि आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर अब मिलेगा धीरे धीरे। ठीक है ना, तो टोटल देखिए कुल मिला के 5 क्वेश्चंस थे अभी तक। ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, फूड का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है ना, लेकिन हमारा बॉडी खुद से क्यों नहीं कर लेता फूड का प्रोडक्शन। अगर जो रॉ मटेरियल्स थे जैसे कि वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, यही सेम थिंग्स अगर हमारे बॉडी को दे दिया जाए तो हम खुद से फूड का प्रोडक्शन क्यों नहीं करते। हम लोग प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट क्यों हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट लोकेटेड। आखिर जो फूड फैक्ट्रीज हैं, प्लांट के जो फूड फैक्ट्री हैं वो किस जगह लोकेटेड है। चलिए, एक पहली बात तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ फूड फैक्ट्री का वर्ड का यूज़ क्यों किया गया। ठीक है ना, तो फूड फैक्ट्री वर्ड के यूज होने का रीज़न ये है कि फैक्ट्री हम लोग उसे कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे किसी भी चीज़ का बल्क में प्रोडक्शन होता हो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्लांट्स के अंदर क्या है, जो प्लांट जो फूड प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, ग्लूकोज प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो जो भी सनलाइट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, इन सब का यूज़ करते हुए जो भी फूड का प्रोडक्शन करता है वो एक बल्क में होता है। ठीक है ना, किसी एक जगह पे या फिर किसी अलग अलग जगह पे होता है। ठीक है ना, ये हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन जिस जगह पे होता है प्रोडक्शन, ठीक है, एक बल्क में होता है, एक बड़े अमाउंट पे होता है, इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया गया, फूड फैक्ट्री। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, वेयर फूड मेड इन प्लांट्स। कि प्लांट्स में जो फूड बनते हैं वो कहाँ बनते हैं। क्या ये किसी एक पार्टिकुलर एक ही जगह पे बनते हैं या फिर प्लांट्स के हर एक पार्ट में बनते हैं, चाहे वो रूट हो, स्टेम्स हो, लीव्स हो, हर जगह बनते हैं, या फिर किसी एक पार्ट में बनते हैं। ठीक है, ये देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि क्या हाउ प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है कि प्लांट अपना रॉ मटेरियल्स कैसे ऑब्टेन करती हैं। रॉ मटेरियल्स से आप लोग क्या समझते हैं। रॉ मटेरियल्स का मतलब हुआ कि रॉ मटेरियल्स जैसे कि, चलिए एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको कि मान लीजिए एक बिजली की फैक्ट्री है। ठीक है ना, तो बिजली की फैक्ट्री में अगर आपसे पूछा जाए कि रॉ मटेरियल्स क्या होगा, रॉ मटेरियल्स का मतलब है, सीधा हिंदी मतलब है कच्चा माल। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को बनाने के लिए जो कच्चा माल लगता है उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल्स। चलिए, जैसे बिजली का उत्पादन कर रहे हैं तो वहाँ पे रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, हमको कोयला चाहिए। ठीक है, और पानी चाहिए बहुत बड़े अमाउंट पे। तो ये सब चीज़ जो चाहिए वो क्या है, रॉ मटेरियल्स। अगर हम लोग खाना बना रहे हैं घर पे, तो अगर मानिए रोटी बनाते हैं तो उसके लिए जो आटा हो गया, पानी हो गया, ये सारे क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो प्लांट जो फूड का प्रोडक्शन करेगी उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स होगी, उसका प्लांट का रॉ मटेरियल क्या है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में प्रेजेंट है वो है, मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट है वो है। तो ये सारे क्या है, रॉ मटेरियल्स। तो ये सारे प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं, और प्लांट को जहाँ से मिलते हैं वो प्लांट अपने आप में कैसे लेता है। ठीक है, कैसे ऑब्टेन करता है। ये सारे चीज़ रॉ मटेरियल्स कहाँ प्रेजेंट है, सराउंडिंग में प्रेजेंट है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं CO2। ठीक है ना, CO2। तो ये CO2 कहाँ है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। वाटर, वाटर को क्या बोलते हैं, H2O। ठीक है ना, तो खैर वाटर जो है, वाटर कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है। मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारे रॉ मटेरियल जो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है उसको प्लांट अपने अंदर कैसे लेता है। ठीक है, और
चौथा है, पाँचवा क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टू फैक्ट्रीज। ये जो फूड जो मतलब बनता है, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं होगा, होल्ड ऑन। क्वेश्चन ये था कि हाउ दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। हाँ, क्वेश्चन ये है कि जो रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन किया गया है सराउंडिंग से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स, ये सारे जो प्लांट अगर ऑब्टेन करता है, किसी तरह अपने अंदर लेता है, तो उसको फूड फैक्ट्री तक कैसे पहुंचाता है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि फूड फैक्ट्री प्लांट के किसी एक जगह पे है, ठीक है, तो ज़रूरी है कि वो जो वहाँ का जो जो सामान है, जिस जो उसको फूड बनाने में जिसका मदद जो हम लोग को हेल्प करेगा, उसको कैसे पहुँचाया जाए फूड फैक्ट्री तक। जैसे कि समझ सकते हैं, अगर आपको घर में खाना बनाना है, ठीक है, तो जहाँ आप रोटी बनाना चाहते हैं वहीं पे आपको सारा चीज़ चाहिए, आटा चाहिए, पानी चाहिए, सब कहाँ पे चाहिए, वहीं चाहिए जहाँ पे आपको रोटी बनाना है। ऐसा नहीं है कि किसी और कमरे में आटा रख दिया जाए और आपको बोला जाए कि दूसरे कमरे में आप रोटी बनाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो जिस जगह पे आपको खाना बनाना होगा उसी जगह पे रॉ मटेरियल्स चाहिए, ठीक है। तो प्लांट जो भी रॉ मटेरियल्स लेता है, चाहे वाटर हो, मिनरल्स हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसको अपने अंदर ले करके फूड फैक्ट्री तक, जो भी प्लांट का फूड फैक्ट्री है वहाँ तक कैसे पहुँचाता है वो, ठीक है, सारा हम लोग एक बाय वन देखेंगे, ठीक है। चलिए, इन सब का पहला क्वेश्चन जो का आंसर, जो मतलब स्टार्टिंग से क्वेश्चन का आंसर है आपको यहाँ से आएगा, फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोग जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी ये फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, प्लांट्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। तो लाइट एनर्जी क्या हुआ, लाइट एनर्जी हुआ सनलाइट, ठीक है ना। सनलाइट इज योर लाइट एनर्जी। तो कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी यहाँ क्यों बोला गया है कि केमिकल एनर्जी मतलब जो भी फूड का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, जैसे कि जो चलिए यहाँ समझाते हैं आपको। चलिए, ये क्या है हम लोग का फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या आएंगे, यहाँ क्या है, देखिए, अगर ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगा किस में, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और लाइट एनर्जी यहाँ पे क्या है, सनलाइट, ठीक है। लाइट एनर्जी क्या है यहाँ पे, सनलाइट है, ठीक है। और केमिकल एनर्जी क्या होता है, केमिकल एनर्जी इसलिए बोला गया क्योंकि चलिए मान लीजिए यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है ना, वो क्या है, एज ए मतलब ग्लूकोज वगैरह हो गया। जो ग्लूकोज है वो क्या है, एक मेन फूड है, ठीक है ना, प्लांट का। सनलाइट का यूज करते हुए और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, और जो प्लांट्स के अंदर जो उसका मेन क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट, ठीक है ना। क्लोरोफिल आप लोग जानते होंगे, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है ना, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि ये सभी क्या है, मतलब क्लोरोफिल का यूज़ करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हुए और सनलाइट का यूज़ करके क्या करते हैं, फूड का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। और वो फूड क्या है, मेन फूड ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ कि ये सारे चीज़ का यूज़ करते हुए वो क्या किए कि प्रोडक्शन कर पाए किसका, ग्लूकोज का। और साथ में क्या होता है कि ग्लूकोज तो चलिए मेन प्रोडक्ट है, लेकिन आपका जो बाय प्रोडक्ट होता है एज ए अलग से आपको एक ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पे मिलता है कि लीव्स लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। तो प्लांट का फूड फैक्ट्री क्या है, लीव्स है। इसका मतलब ये है कि फूड का प्रोडक्शन जो होगा वो प्लांट के सारे पार्ट में नहीं होगा, ठीक है ना, वो कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है, ठीक है ना। क्योंकि प्लांट के लीव्स में क्या होता है, मेनली ज़्यादातर क्या बोलते हैं वो, क्योंकि वो ग्रीन होते हैं तो वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, और जहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट होगा फोटोसिंथेसिस वहीं पे होगा, ठीक है। वैसा प्लांट का कोई भी पार्ट जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है
वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा है, कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं, या मतलब देखा जा सकता है कि वहाँ पे क्या होता है कि उसके जो स्टेम्स होते हैं, तना, वो भी ग्रीनिश होते हैं, ठीक है ना। तो ग्रीनिश होने का वजह है, जहाँ भी प्लांट का जो भी पार्ट ग्रीन है वहाँ पे इसका मतलब है कि क्लोरोफिल प्रेगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर किसी स्टेम में ग्रीन है तो इसका मतलब है कि वो भी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, तो फूड का प्रोडक्शन वहाँ भी हो सकता है। लेकिन मेनली क्या है, मेनली फूड का प्रोडक्शन कहाँ होता है, लीव्स में। इसलिए कहा गया है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर्स इन लीव्स। तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना, ठीक है ना, उसका प्रोडक्शन करना। सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स। तो फूड का प्रोडक्शन कहाँ हुआ, लिप्स में हुआ, ठीक है। देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रिच देयर। इसका मतलब क्या है, मैंने क्या कहा था कि जहाँ पे भी भोजन बनेगा, ठीक है, हम लोग को रॉ मटेरियल्स को वहीं पे पहुँचाना होगा, ठीक है ना। तो हमारा फूड का प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, प्लांट के अंदर, लीव्स में हो रहा है। इसलिए ऑल द रॉ मटेरियल्स, जितना भी रॉ मटेरियल्स है, उसका रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या है, वाटर है, और क्या है, मिनरल्स है। तो ये सारे चीज़ कहाँ पहुँचना चाहिए, लीव्स के पास। मस्ट बी रिच देयर, रिच देयर कहाँ पे, लीव्स के पास। क्योंकि लीव्स क्या है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री। लीव क्या है, फूड फैक्ट्री है। तो इस फैक्ट्री के पास इस रॉ मटेरियल को पहुँचना होगा, ठीक है ना। और क्या है, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। जो वाटर एंड मिनरल्स, चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका ये था कि जो भी रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, ये सारे को प्लांट अपने अंदर कैसे ऑब्टेन करता है, किस तरह अपने अंदर लेता है। तो उसमें से देखिए क्या है, वाटर एंड मिनरल्स, जो कि वाटर और मिनरल्स हैं, ये दो चीज़ ये कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल के अंदर, ठीक है ना। और सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, और ये क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है रूट्स के द्वारा। रूट्स इनको एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि रूट्स में क्या होते हैं, आगे चल के आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि रूट्स के डिटेल के बारे में, रूट्स किस तरह एब्जॉर्ब करता है। अभी बस इतना जाने कि रूट्स क्या होता है, अपने पोर्स के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द, कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा, लीव्स के पास। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। तो क्या किया, वाटर और मिनरल्स को रूट एब्जॉर्ब किया, ठीक है ना, और ट्रांसपोर्ट कहाँ कर दिया, लीव्स के पास। जैसे कि अगर ये तना है, ठीक है, और ये उसका रूट्स है, ये बहुत सारे सॉइल में वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये जो रूट्स हैं, ये रूट्स के जरिए ये जो सॉइल और मिनरल्स है ये अंदर की ओर जाएगा, ठीक है ना। ये सारे रूट्स एंड मिनरल्स क्या है, अंदर की ओर घुस गए, ठीक है, क्योंकि उसको रूट्स एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब अपने अंदर खींच लिया। और इसके ऊपर जो इसके लीव्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, इसके ऊपर जो इसके लीव्स प्रेजेंट होंगे, मतलब प्लांट्स के, अगर सपोज ये लीव्स हैं, ठीक है, बहुत ऊपर, तो ये क्या है, सारे जो वाटर एंड मिनरल्स हैं ये इस लीव्स में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये फूड फैक्ट्री है प्लांट्स का, जो लीव है ये क्या है, फूड फैक्ट्री है। तो फूड फैक्ट्री के पास जो रॉ मटेरियल्स है, वाटर एंड मिनरल्स, इसको पहुंचाया गया रूट्स के जरिए, ठीक है। चलिए आगे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। चलिए वाटर एंड मिनरल्स का तो समझ लिए हम लोग कि वो किस तरह आया, वो रूट्स के जरिए अंदर पहुंच गया, ठीक है ना। लेकिन अब बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड, एक और जो रॉ मटेरियल्स था हम लोग बचा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये CO2। ये आप लोग आगे पढ़िए, समझ में आएगा CO2 क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो लीव्स के सरफेस पे, अगर ये लीव्स है तो लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, काफ़ी छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि इस लीव्स के पोर्स के अंदर जो मान लीजिएगा CO2 ये है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है, तो बाहर से ये अंदर की ओर चला जाता है इस पोर्स के जरिए, इस छिद्र के जरिए, ठीक है ना। तो इसी छेद के जरिए क्या होता है, ये लिप्स के अंदर घुसता है, कौन, CO2, ठीक है ना। तो CO2 फ्रॉम एयर, एयर से कहाँ चला गया, लिप्स के पास, लिप्स के पास गया किसके जरिए, टाइनी पोर्स के जरिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि CO2 एयर से लिप्स में जाता किस तरह है, तो आपका सीधा आंसर क्या होगा, लिप्स के पास कुछ टाइनी पोर्स, कुछ छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छेद, ठीक है ना, हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते इसको।
तो ये उसके जरिए क्या होता है, हवा से लिप्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, ये पोर्स क्या होते हैं, गार्ड सेल के द्वारा सराउंडेड होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। आप देखोगे तो ये होता है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एक मान लीजिए ये आपका लिप्स है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखें तो पता लगेगा। और इसको अगर हम लोग बड़ा किए, ठीक है, एक पोर को लिए बड़े किए, तो आपका इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है, ठीक है ना। ये कुछ स्ट्रक्चर मिलता है देखने को, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर में आपका ये, चलिए ये है क्या, गार्ड सेल, ठीक है ना। इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, ये गार्ड सेल है, ठीक है। तो ये है आपका टोटल, ये टोटल जो है ये पूरा पोर है, ठीक है ना। मतलब ये क्या, ये कहलाएगा आपका स्टोमेटा, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये है गार्ड सेल, ये देख रहे हैं आप गार्ड सेल्स। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, ये जो पोर्स हैं, इस पोर के जरिए क्या होता है, आपका CO2 जो होता है वो लिप्स के अंदर जाता है, ठीक है ना। और ये पोर्स जो होते हैं, ठीक है, ये सराउंडेड होते हैं, घिरे हुए होते हैं किसके द्वारा, गार्ड सेल्स के द्वारा। ये और ये जो दो गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वन पेयर का मतलब एक पेयर में दो, ठीक है। तो एक पेयर में दो गार्ड सेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इसी गार्ड सेल के द्वारा क्या होता है, ये गार्ड सेल का मेन काम क्या होता है कि ये जो पोर्स होते हैं ना, इनको कंट्रोल करना, इनका ओपनिंग, इनका क्लोजिंग पे कंट्रोल करना, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्टोमेटा का ओपनिंग, एस्टोमेटा जो होता है, ये जो एस्टोमेटा, ठीक है, ये कभी खुलता, जब खुलेगा तब क्या होगा, CO2 वगैरह बाहर से अंदर की ओर आते हैं, ठीक है ना। और जब ये बंद हो जाएगा तो नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो रात में यही होता है, रात में ये सारे पोर्स क्या होते हैं, एक्चुअली बंद हुआ था, ठीक है ना, ताकि ये अंदर, बाहर से अंदर की ओर नहीं आ पाए, ठीक है। तो ये सारे इसका बंद होना और खुलना कौन कंट्रोल करता है, ये और ये गार्ड सेल्स, ठीक है। खैर ये बात की बात है। अभी इतना देखेंगे कि बस कि कार्बन डाइऑक्साइड, अभी बस इतना ध्यान देना है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू टाइनी पोर्स। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लिप्स के अंदर जाता कैसे है, टाइनी पोर्स के द्वारा, जो कि प्रेजेंट होते हैं लिप्स पे, ठीक है। और ये जो पोर्स होते हैं, इन पोर्स को क्या कहा जाता है, एस्टोमेटा। इन छेदों को क्या कहा जाता है, एस्टोमेटा, जो कि घिरे होते हैं गार्ड सेल्स से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ आप आ रहा है, बोझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स रीच द लिप्स, ठीक है। तो आपको तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि वाटर एंड मिनरल्स, जो कि चलिए आपको ये पता लगा कि वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट, ये तो हम समझ गए कि वाटर और मिनरल्स रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन ये है कि ये रूट जो एब्जॉर्ब किया, अब अपने अंदर जो खींच लिया, इसको लीव्स तक, पत्ते तक कैसे पहुंचाया, ठीक है ना, किस जरिए से, किस तरह पहुंचाया गया, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे, देखिए, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। क्या है, वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब रूट्स सॉइल से निकल के रूट के अंदर घुसा और वहाँ रूट्स से जो लीव्स तक गया, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ का सफ़र, रूट्स से लीव्स का सफ़र, वो किस तरह करता है, वेसल्स के जरिए। एक समझिए ये एक तरह का पाइप है, ठीक है ना, ये ऐसा पाइप है, इसको वेसल्स कहते हैं, ठीक है ना। विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, ये पूरे रूट में पाया जाता है, ठीक है ना, हर जगह पूरे रूट में पाया जाएगा आपको, ठीक है। और वो क्या होता है, रूट से लेके स्टेम में ब्रांचेज, लीव्स, ये मतलब पूरे पेड़ में आपको ये वेसल्स पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये अगर पेड़ है और ये रूट्स हैं उसके, और अगर ये उसके लीव्स हैं, ठीक है ना, तो ये अगर, और ये जो ग्रीन कलर दिखाया जा रही है आपका वेसल्स है, ठीक है। तो ये वेसल्स आपके हर जगह पाए जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ तक कि आपके लीव्स में भी हर जगह। और ये चलिए ब्लू कलर का वाटर है, ठीक है। वाटर और रूट में आपको मतलब वाटर और मिनरल्स जो भी हैं, तो वो इसके जरिए जाएगा अंदर की ओर, ठीक है ना, लीव्स तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्या है, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स। मतलब हर जगह क्या पाया जाता है, वेसल्स, और इसका सीधी एक ही बात, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर है, वाटर और मिनरल्स का रूट से लेकर के लीव्स तक का सफ़र कौन तय करता है, वेसल्स। इस वेसल्स की ही मदद से क्या होता है, रूट
से जो वाटर और मिनरल्स है स्टेम लीव्स हर जगह पहुंच पाता है, ठीक है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पासेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो वाटर एंड जो मिनरल्स वगैरह है क्या है, प्लांट के लिए इसके न्यूट्रिएंट है, ठीक है ना। तो ये जो न्यूट्रिएंट है वो वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, एक कंटिन्यूस पाथ होता है, ठीक है, लगातार मतलब निकलता है तो लगातार चलता है, ठीक है ना। तो ये एक कंटिन्यूस पाथ है, ठीक है, जो कि रूट से लेकर लीफ तक का होता है, ठीक है ना। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर 11 में, ठीक है। वहाँ पे आपको डिटेल से बताया जाएगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट किस तरह से होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पहले वांट्स टू नो हाउ व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट द लीव्स। पहले जानना चाहते हैं कि आखिर स्पेशल क्या है लीव्स में, दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट। सबसे पहला क्वेश्चन जो था कल का वो यही था कि हम लोग अपना फूड का प्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकते हैं, जिस तरह प्लांट अपने फूड का प्रोडक्शन कर सकती हैं, ठीक है ना, अपने लीव्स में जो सिंथेसाइज कर सकती है फूड को बना सकती है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म या फिर, चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन है कि अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हाँ, यहाँ क्वेश्चन है कि जो प्लांट के लीव्स होते हैं, यहाँ प्लांट के लीव्स में ही प्रोडक्शन क्यों होता है, बाकी दूसरे पार्ट में क्यों नहीं होता है, ठीक है। आपको कल का क्वेश्चन एक ये था कि दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोग फूड का प्रोडक्शन क्यों नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको आगे ही मिलेगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये है कि जो प्लांट के पास जो होते हैं लीव्स, और लीव्स में पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है ना। कुछ कुछ क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि जिस कारण से ये सारा क्या होता है, ग्रीन दिखता है, ठीक है ना। और इसी ग्रीन पिगमेंट के कारण हम लोग को लीव्स ग्रीन दिखता है, ठीक है। तो ये जो लीव्स होते हैं यहीं पे फूड का प्रोडक्शन क्यों होता है, बाकी दूसरे पार्ट में क्यों नहीं होता है। तो इसका चलिए आंसर हम लोग ये बताते हैं कि, चलिए दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि प्लांट्स के पास एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है, क्या है वो, क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये कैसा होता है बच्चों, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। तो ये ग्रीन पिगमेंट है जो कि पाया जाता है लीव्स में। एक्चुअली मेनली कहाँ पाया जाता है, प्लांट के लीव्स में। आप लोग पेड़ को देखो, कोई भी एक पेड़ को देखो तो उसके सारे पार्ट आपको मतलब कुछ ब्राउनिश दिख सकते हैं, कुछ अलग अलग उसका जो स्टेम है, मेन तना, रूट, आपको कोई भी ग्रीन नहीं दिखेगा सिवाय लीव्स के। सिर्फ एक लीव्स ही ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको ग्रीनिश कलर दिखता है, ठीक है। तो ये ग्रीनिश कलर का रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि इसके पास ग्रीन कलर के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और ये इतना ज़्यादा अमाउंट में होता है कि उसको वो पूरा ग्रीन कर देता है, ठीक है ना। और ये फूड के प्रोडक्शन के लिए ये क्लोरोफिल पिगमेंट बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो फूड का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। यही कारण है कि प्लांट के सिवाय दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोग हो गए या फिर कोई भी जानवर, ये अपना फूड का प्रोडक्शन खुद से क्यों नहीं कर सकता। मतलब फूड का प्रोडक्शन मतलब कि रियल फूड, मतलब प्राइमरी फूड, ठीक है ना। धूप से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर, मिनरल्स, इनसे फूड का प्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकता। फूड मतलब ग्लूकोज वगैरह, ठीक है ना। ऐसा नहीं समझना कि घर का खाना की बात कर रहे हैं, ठीक है। घर के खाने की बात नहीं हो रहा है, घर के खाना तो हम लोग खुद से बना ही लेते हैं, घर का खाना ही बनाते हैं हम लोग। रोटी तो आटा कहाँ से आया, वो आटा हम लोग खुद क्यों नहीं बना लेते हैं, बस वो बात है, ठीक है ना। कि जो भी चीज़ बनता है हम लोग को, रॉ मटेरियल्स मिलता है, वो हम लोग खुद से क्यों नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या, आंसर क्या था कि हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, ठीक है ना। और यही कारण है कि प्लांट में भी, प्लांट की जो लीव्स हैं बस लीव्स के पास ही पाए जाते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, बाकी जो स्टेम्स वगैरह हैं वहाँ पे नहीं पाए जाते। इस कारण है कि, यही कारण है कि प्लांट के अदर पार्ट्स जो होते हैं वो फूड का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, चलिए द लीव्स ऑफ ए ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। अभी हमने बताया आपको कि जो लीव्स होते हैं प्लांट के, उसके पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल बोला जाता है, ठीक है ना, बता दिया तुरंत। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। अब बात ये आपसे, आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए था कि क्लोरोफिल पिगमेंट में ऐसा क्या है, ठीक है ना, ऐसा क्या है उस पिगमेंट में कि फूड का प्रोडक्शन बस प्लांट ही करता है, हम लोग क्यों नहीं कर सकते, हाँ, बिना पिगमेंट के। तो ये रीज़न है कि उस प्लांट के पिगमेंट के अंदर क्या होता है
कि उस प्लांट के पिगमेंट के अंदर एक ऐसा उसका मतलब वो उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो कैप्चर कर लेता है किसको, एनर्जी को। इट हैव्स टू द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। सनलाइट के अंदर जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, लाइट एनर्जी, ठीक है ना। सनलाइट की जो लाइट एनर्जी है वो उसको वो अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, ठीक है ना। अगर आपके घर में खाना बनाना हो, आपको सिर्फ आटा दे दिया जाए, पानी दे दिया जाए, चलो उसका आप आटा अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है, रोटी बनाने के लिए। लेकिन अगर आपको आग नहीं दिया जाए, ठीक है ना, आपको अगर आग नहीं दिया जाए तो आप कैसे फूड का प्रोडक्शन करोगे, नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या, आग बहुत ज़रूरी है खाना को पकाने के लिए। उसी तरह से जैसे वो है एक हर हर किसी को हर एक काम में एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो बस वही काम यहाँ पे फूड का प्रोडक्शन के लिए सनलाइट जो है, लाइट एनर्जी, उस एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। और उस एनर्जी को लीव्स की जो फूड फैक्ट्री है वहाँ तक कौन पहुँचाता है, किसकी मदद से पहुँचता है, वो है क्लोरोफिल पिगमेंट। यही क्लोरोफिल पिगमेंट है जो कि प्लांट्स में कैप्चर करता है लाइट एनर्जी को, ठीक है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज फ्रॉम फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यह जो एनर्जी है, चलिए अब जो क्या इसका काम क्या था, इसने क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया किसके अंदर, लीव्स के अंदर, ठीक है ना। और लीव्स क्या किया, सनलाइट को एनर्जी मिल गई, सॉरी लीव्स को एनर्जी मिल गई, और क्या किया लीव्स, फिर CO2 और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों की मदद से ये इस दोनों को यूज करते हुए और सनलाइट की मदद से इसने क्या किया, फूड का प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है। तो फूड का प्रोडक्शन कैसे हुआ, CO2 से और वाटर से, ठीक है। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से फूड का प्रोडक्शन करता है, किसका मदद करते हुए, सनलाइट को यूज करते हुए, ठीक है ना। तो दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब चूंकि जो फूड का प्रोडक्शन हुआ वो किसके प्रेजेंस में हुआ, किसके उपस्थिति में हुआ, सनलाइट के उपस्थिति में, ठीक है ना। सनलाइट के प्रेजेंस में फूड का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है ना, फूड का सिंथेसिस हुआ, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस। चलिए पहले इसको समझते हैं हम लोग। इसको फोटोसिंथेसिस के वर्ड के अंदर ही देखो, साइंस में मेनली आपको बहुत सारा वर्ड के अंदर ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप मान लो कुछ भी नहीं जानते हो फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि आपसे क्वेश्चन आता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कुछ नहीं जानता है, ठीक है ना, तो बस देख लो फोटोसिंथेसिस, फोटो में आपको दो वर्ड मिलता है, एक तो फोटो और सिंथेसिस, ठीक है ना। पहला वर्ड क्या है, फोटो, फोटो का मतलब होता है आपको लाइट, ठीक है। फोटो का मतलब क्या होता है बच्चों, लाइट। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, टू कंबाइन, कंबाइन बोले तो इसका मतलब बनाना, ठीक है ना, इसका प्रोडक्शन करना, ठीक है ना, प्रोडक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो लाइट के मदद से प्रोडक्शन करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए इसका नाम फोटोसिंथेसिस क्यों पड़ा गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो प्लांट जो है फूड का प्रोडक्शन कर रही है, किसके हेल्प से कर रही है, फोटो लाइट की हेल्प से कर रही है, ठीक है, सिंथेसिस। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया इसको, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो हर एक वर्ड को तोड़ के पढ़ना सीखो, ठीक है ना, तो समझ में आने लगेगा, और बहुत ही ईजी है ये सब, ठीक है। चलिए आगे क्या है, सो वी फाइंड डैट क्लोरोफिल सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स भी है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के लिए क्या क्या जरूरी है, पहला क्या था, क्लोरोफिल, दूसरा सनलाइट, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा वाटर, ठीक है। ये चार चीज़ जो हैं आपको फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसके सिवा फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए आगे क्या है, इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। और ये क्या है, एक यूनिक क्यों बोला गया, यूनिक मतलब होता है कोई चीज़ को यूनिक हम लोग तभी बोलते हैं जब वो अकेला हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अकेला इसलिए बोला गया क्योंकि ये धरती पर फूड के प्रोडक्शन का एकमात्र तरीका है, ठीक है ना। प्लांट्स अपने अंदर फूड का प्रोडक्शन बस इसी के माध्यम से कर सकती है, और ये क्या है, फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो प्लांट्स अपना फूड का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, और अगर प्लांट अपना फूड का प्रोडक्शन नहीं की तो हम लोग खाना कहाँ से खाएंगे, हम लोग भोजन, हम लोग हो गए या फिर जानवर, वो सारे भोजन कहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या है, आगे देखते हैं हम लोग, द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड।
सोलर एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी किसको बोलते हैं बच्चों बताओ? सोलर एनर्जी है सनलाइट, सनलाइट से आने वाली एनर्जी। सनलाइट से जो लाइट एनर्जी को हम लोग एब्जॉर्ब किए, ठीक है ना, लाइट एनर्जी जो है इसी को क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी। तो सनलाइट से जो लाइट एनर्जी निकलती है जिसको क्लोरोफिल पिगमेंट जो है कैप्चर करता है अपने अंदर, वो क्या है? सोलर एनर्जी, ठीक है ना। तो सनलाइट की एनर्जी क्या बुलाता है? सोलर एनर्जी। तो द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। अब जो ये सोलर एनर्जी है, सन की जो एनर्जी है उसको लीव्स ने कैप्चर कर लिया, किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से। एंड स्टोर्ड इन द प्लांट, और कहाँ पे स्टोर कर लिया? प्लांट में स्टोर कर लिया, इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। फूड के रूप में उस एनर्जी को यूज करके मतलब अपने अंदर स्टोर कर लेता, ठीक है ना। तो आपके अंदर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि दिमाग में कि ये फूड किस फॉर्म में होता है, ठीक है ना। किस फॉर्म में जो प्लांट के जो लीव्स होते हैं किस फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं अपने अंदर, ठीक है ना। तो वो है क्या? वो है ग्लूकोज, ठीक है। चलिए आपको अच्छे से समझाते हैं। हम्म ये है प्लांट के अंदर जो आपको था क्या? लाइट एनर्जी को यूज़ किया, लाइट एनर्जी यूज़ करते हुए जो फूड बनाता है वो फूड किस फॉर्म में होता है मेनली? वो फूड आपको मेनली होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है ना, ग्लूकोज के फॉर्म में। और ग्लूकोज का प्रोडक्शन करने के बाद वो क्या करता है? प्लांट अपने इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें? स्टार्च में। और प्लांट के जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी पार्ट मतलब ग्रीन पार्ट्स हैं, उन सारे पार्ट्स में जो फूड का स्टोरेज होता है, फूड को, चलो अगर आप खाना बनाते हो घर में तो कल को आपको खाना मतलब आप बना के खाना है, ठीक है ना। तो खाने के लिए हम लोग किसी एक जगह पर उसको स्टोर करते हैं, कहीं पर रखते हैं, ठीक है। तो वो जो खाना है, प्लांट का जो खाना है वो क्या है? बना के स्टार्च के रूप में बना दिया, ग्लूकोज बना के स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है और इस स्टार्च को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। और इसी स्टार्च को, जैसे मान लीजिए अगर कुछ लीव्स हैं, ठीक है, या कोई भी उसका फल है, ठीक है ना, चलिए मान लेते हैं एक आम है, ठीक है ना। तो आम भी क्या है? उसका एक फल है, ठीक है ना। तो उसके अंदर सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टार्स की प्रेजेंट, ठीक है ना। और ये स्टार्स को क्या करते हैं? अलग अलग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान हो, ठीक है ना, वो खाते हैं, ठीक है। और ये स्टार्च अलग अलग रूप में फिर आगे मिलता है, वो आप लोग हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे, समझे ना, डिटेल में आपको समझ में आएगा कि स्टार्च किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मेनली पूछा जाए तो प्लांट के अंदर जो फूड का स्टोरेज हुआ, ठीक है ना, ये जो सोलर एनर्जी था, सोलर एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर दिए, सोलर एनर्जी का यूज़ करके कैप्चर किया गया इसको, और इसको क्या कहाँ कन्वर्ट किया गया? फूड में बना करके इसको स्टोर कर लिया गया। और ये फूड क्या था? ये फूड था स्टार्च, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दस द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग कह सकते हैं ना कि ये कारण इसलिए सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट का मतलब क्या होता है? अल्टीमेट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो इस पूरे फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वो क्या है? सन। अगर घर में आग ही नहीं हो तो हम खाना कैसे बना पाएंगे? अगर आपको सारा सामान दे दिया जाए तो भी आप खाना नहीं बना सकते हो जब तक आपके पास एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी रूप में यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो इंसान हो या फिर पौधे हों, ठीक है, हर किसी के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है एनर्जी का? वो है सन। तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे महत्वपूर्ण सोर्स क्या है एनर्जी का? सन, ठीक है। चलिए, कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? कह रहा है कि क्या आप फोटोसिंथेसिस के बिना, ठीक है ना, इसके बिना एक धरती को इमेजिन कर सकते हो क्या? एक बार सोचो सही कि अगर मान लो कि आपके धरती पर फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, ठीक है ना, अगर ये प्रोसेस को रोक दिया जाए तो सोचो कि धरती का क्या हाल होगा, ठीक है ना। क्या होगा? ये होगा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे फोटोसिंथेसिस के बिना फूड का प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे। और अगर प्लांट फूड का प्रोडक्शन नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा? प्लांट एक तो खुद भी अपने आप को अपना खुद का जो रिक्वायरमेंट है फूड का, ठीक है ना, प्लांट को भी तो कुछ चाहिए भोजन ना, तो वो भी खुद भी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, अपने आप वो भी जीवित नहीं रह पाएगा। और साथ में जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है ना, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, कोई भी जीवित नहीं रह पाएंगे, सारे के सारे मर जाएंगे, ठीक है ना। तो बिना फोटोसिंथेसिस का धरती को इमेजिन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अगर अर्थ है तो फोटोसिंथेसिस है, तभी तो अर्थ है, ठीक है। चलिए
इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी प्लांट्स। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, देयर वुड नॉट बी एनी प्लांट्स, यहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं पाए जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। तो सर्वाइवल मतलब क्या है, सर्वाइवल मतलब उसका जीवन, ठीक है ना। लिविंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, जितना भी जीव जंतु हैं, ऑलमोस्ट किस लिए बोला गया है, क्योंकि कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी जीव हैं धरती पे जो कि खुद से फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो आप लोग हायर स्टडीज में जब पढ़ोगे तब आपको मिलेगा, जैसे कि एल्गीज हैं, ठीक है ना, एल्गी, ये सारे क्या होते हैं, ये कुछ जीव हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है। बिना क्लोरोफिल पिगमेंट के तो कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड का प्रोडक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि एल्गी के पास क्या है, कुछ क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसलिए क्या करके ये फूड का प्रोडक्शन कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया, ऑलमोस्ट, मतलब कुछ, मतलब कि लगभग सारे, ठीक है ना। लगभग इसलिए क्योंकि कुछ को छोड़ के, जैसे ये सब हो गए, ये आप लोग हायर स्टडी में पढ़ोगे, अभी ध्यान नहीं देना है। तो क्या है, द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लगभग सारे जीव जंतु जितने भी हैं, सभी का जीवन किस पर डायरेक्ट, चाहे वो डायरेक्टली हो, मतलब डायरेक्टली का मतलब है कि अगर वो हो, मतलब आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि चलो प्लांट्स के अंदर जो भी फूड का प्रोडक्शन हुआ, अगर उसको एक डियर खाता है, ठीक है ना, तो उसको, या डियर या जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, ठीक है ना, अगर वो खाता है तो उसको डायरेक्ट मिलता है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक शेर खाएगा डियर को, तो उसको वो प्लांट का जो फूड है वो डायरेक्ट नहीं मिला, ठीक है ना। पहले कहाँ गया, पहले जो फूड था वो, पहले जो फूड है वो कहाँ गया, प्लांट से डियर के पास, ठीक है ना। और डियर को कौन खाया, फिर लायन खाया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फूड जो है प्लांट का, ये डियर को डायरेक्टली मिला, लेकिन लायन को कहाँ मिला, कैसे मिला, इनडायरेक्टली मिला, मतलब ये इसके जरिए मिला, ठीक है ना, यहाँ से होते हुए इसके पास आया, ठीक है। तो अगर ये प्लांट का फूड नहीं होगा तो ना डियर जिंदा रहेगा, और डियर जिंदा नहीं रहेगा तो लायन भी जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए कहा गया है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे ऑर्गेनिज्म किस पर डिपेंड है, प्लांट पे, ठीक है। प्लांट का जो बनाया हुआ फूड होता है उसी पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे जीव जंतु डिपेंड करते हैं, ठीक है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि मेन जो फोटोसिंथेसिस जो होता है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में जो मेन प्रोडक्ट है, जो मेन चीज़ बनता है वो क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है। उस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है स्टार्च में, और फिर वो स्टार्च स्टोर कर लिया जाता है, और फिर सारे जीव जंतु उसको यूज करते हैं, ठीक है ना। और लेकिन फोटोसिंथेसिस का ये जो प्रोसेस है, इसके साथ आपको एक अलग से क्या रिलीज होता है, वो है ऑक्सीजन, ठीक है ना। एक अलग से ऑक्सीजन रिलीज होता है, O2 ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ये आपको क्या बोलते हैं, एक बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। बाय प्रोडक्ट मतलब आपको एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अलग से मिला, ठीक है, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग सारे जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है ना। बिसाइड दिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और इसका भी प्रोडक्शन कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस। मतलब कुल मिला के फोटोसिंथेसिस सबसे बड़ा दो काम किया, ठीक है ना। पहला काम तो था कि फूड का प्रोडक्शन करना, ठीक है ना, जितने ग्लूकोज स्टार्च वगैरह हैं, फूड का प्रोडक्शन किया, और वहाँ से सारे ऑर्गेनिजम्स को खा के अपना पेट भरें और अपना जीवन चलाते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या था, ऑक्सीजन। तो ये भी बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ऑक्सीजन हम लोग लेंगे तभी हम लोग जीवित रहेंगे, ठीक है ना। तो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। इसलिए क्या है, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस को एकदम अच्छे से जान लो, ठीक है ना, ये इतना महत्वपूर्ण प्रोसेस है, अगर ये नहीं हुआ तो लाइफ इम्पॉसिबल है अर्थ पे, ये पॉसिबल ही नहीं है, हम लोग जीवित रह ही नहीं सकते धरती पर, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, और बाकी के इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपको इसके अंदर दिख जाएंगे या फिर ये वगैरह है, कुछ इसको भी हम लोग कल डिटेल से देखेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि सेल्स में, सेल क्या होते हैं, सेल कोशिका हैं, ठीक है ना। ये आपको एक होमवर्क है कि ये आप इसको पढ़ लोगे एक बार अपने से। आज जो भी पढ़ाया गया है सारे का रिवीजन करना, ठीक है, सारे को अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। चल आपके पास अभी बहुतों के पास अभी बुक्स नहीं होंगे, लेकिन आप कोई बात नहीं, आप यहाँ से पढ़ो, ठीक है ना, आपको पढ़ाया जा रहा है।
और पढ़ने के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इसको एक बार रीडिंग जरूर मार लोगे, ठीक है ना, कि सेल्स के बारे में बताया जाएगा आपको कि सेल्स आखिर होते क्या हैं, ठीक है ना। सेल्स मतलब कोशिका, किसी भी चीज़ का सबसे बेसिक चीज़ क्या है हम लोग बॉडी का, सेल्स, ठीक है ना। यही सेल्स बहुत सारे, ये एक सेल है, ठीक है बच्चों, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये सारे सेल एक एक सेल मिल मिल के क्या बनते हैं, बनाते हैं टिश्यू, और फिर टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गेन्स। ऐसे करके पूरा शरीर इंसान का या जानवर का या प्लांट्स का किसी का भी बनता है, ठीक है ना। इसको हम लोग कल डिटेल से देखते हैं, ठीक है। और बाकी का आपको आज का, चलिए एक बार रिवीजन में आपको लास्ट में ये देख लेते हैं कि आपको इतने क्वेश्चंस कल के थे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या था, वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। इसका आंसर क्या होगा अपना, हमारा बॉडी खुद से फूड का प्रोडक्शन क्यों नहीं करता, क्यों, क्योंकि इसका आंसर होगा क्या, एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर क्लोरोफिल नहीं है, ये पिगमेंट नहीं है, इस कारण से हम लोग फूड का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट लोकेटेड। फूड फैक्ट्री कहाँ लोकेट होता है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, लीव्स में, ठीक है ना। लीव्स के अंदर प्रेजेंट है कौन से, फूड फैक्ट्री। ये आपको ये दूसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन था, वेयर फूड मेड इन प्लांट्स। तो बच्चों जहाँ फैक्ट्री होगा फूड का प्रोडक्शन तो वही होगा ना, जहाँ पे फैक्ट्री खोल के रखे हैं आप तो सामान वही बनाओगे ना। तो फूड का फैक्ट्री कहाँ हुआ, लीव्स में, ठीक है। फूड का फैक्ट्री कहाँ है, लीव्स। तो फूड मेड कहाँ कहाँ फूड बनेगा, वो भी लीव्स के अंदर ही बनेगा, ठीक है। हाउ प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स, ठीक है। प्लांट रॉ मटेरियल को कैसे ऑब्टेन किया, रॉ मटेरियल्स क्या क्या थे, कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या था, वाटर था। तीसरा क्या था, मिनरल्स था। तो ये तीनों रॉ मटेरियल्स को प्लांट किस तरह ऑब्टेन किया, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये थे एयर में, ठीक है। और ये दोनों कहाँ थे, सॉइल में। तो ये प्लांट के अंदर कैसे आया, रूट्स के जरिए। रूट्स के अंदर जो स्मॉल पोर्स थे, बहुत टाइनी पोर्स थे, बहुत छोटे छोटे छिद्र थे, उसके ज़रिए वाटर और मिनरल्स सॉइल से होते हुए, मतलब सॉइल में प्रेजेंट था, और यहाँ से रूट्स के अंदर आता है, और रूट्स से कहाँ जाता है, लीव्स के पास, ठीक है ना। और एयर के अंदर जो है प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कैसे आया लीव्स के अंदर, थ्रू द एस्टोमेटा, ठीक है ना, एस्टोमाटा, ठीक है। एस्टोमेटा जो था क्या था, एक पोर्स था, ठीक है ना, जो कि गार्ड सेल से घिरा हुआ था। उसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लीव्स के अंदर डायरेक्ट घुसता है, और वहाँ से लीव्स में जहाँ पे फूड फैक्ट्री है वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए पांचवा क्वेश्चन था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टू फैक्ट्री, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे फूड नहीं है, ये गलत हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स टू फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, वो कैसे था, जैसे कि सॉइल के अंदर रूट, सॉइल के अंदर क्या थे, लीव्स थे, ठीक है ना, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सॉइल के अंदर थे आपको वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक कैसे पहुँचाया गया, वेसल्स के जरिए, ठीक है ना, ठीक है। इस वेसल्स के जरिए, जो कि क्या थे, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है ना, इसके जरिए आपको वाटर और मिनरल्स लीव्स तक पहुंचाए गए, और जो एस्टोमेटा के अंदर जो आया था कार्बन डाइऑक्साइड, वो वहाँ से डायरेक्ट लीव्स के पास, लीव्स के जो फूड फैक्ट्री है वहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है ना। तो फूड फैक्ट्री तक ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, वेसल्स के जरिए, ठीक है, और एस्टोमेटा के जरिए, ठीक है। तो पाँचों क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल चुके हैं। आप सारे का एक लाइन से रिवीजन करोगे अच्छे से, और इसको तैयार कर लोगे। और चलिए आपको जो भी आगे का क्लास करते जाएगा, पढ़ाई होते जाएगा, सारे का आपको रिवीजन 1 बाय 1 करते रहना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपको बेहिचक पूछना है, ठीक है। जो भी अगर एक भी पॉइंट में अगर डाउट है, बेहिचक पूछिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। चलिए और रिवीजन करते रहिएगा, और स्वच्छ और सुरक्षित रहें अपने घरों में, ठीक है ना। चलिए बाय।